सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है जो बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या फिर बैंकिंग हो गया। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अपोजिट अल्फाबेट को ट्रिक से लर्न करना सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपने कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किया हो या फिर आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया हो, तो आपने देखा होगा कि आपके रीजनिंग वाले सेक्शन में कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें अपोजिट अल्फाबेट का यूज होता है। तो जिन बच्चों को अपोजिट अल्फाबेट याद होंगे वो तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और जिन बच्चों को ये अल्फाबेट याद नहीं होंगे वो क्या करेंगे, जो आपको रफ शीट मिलती है एग्जाम में, सबसे पहले तो वो इसको पूरा ए से लेके जेड तक इस तरीके से नोट करेंगे जैसे मैंने नोट कर रखा है। इसके बाद वो क्या करेंगे कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया होगा उसको मिलाएंगे। जैसे यदि आपके कोई क्वेश्चन आया हुआ है जी का, तो वो देखेंगे कि जी का अपोजिट क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जी का अपोजिट है टी, तो उसके बाद वो लिखेंगे वो वहां पर टी। इसके बाद वो देखेंगे नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, सपोज कीजिए वहां पर लिखा है डी, तो फिर वो मिलाएंगे डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू। या फिर आपको वहां पर कोई क्वेश्चन आ रखा है कि आर का अपोजिट क्या होता है, तो फिर वो देखेंगे कि आर का अपोजिट क्या है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आई लिखा है तो फिर वो लिखेंगे आई। तो यदि आप इस तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे तो कभी भी आप अपना पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं, अपनी कॉपी ले आइए और उसको नोट कीजिए। नोट कर लिया जी? कर लिया नोट? तो चलिए, आपने कर लिया होगा नोट। इसके बाद अब हम ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंग्लिश में टोटल कितने अल्फाबेट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इंग्लिश में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। कितने होते हैं? 26। ए से लेके एम तक होते हैं आपके टोटल 13 अल्फाबेट, और एन से लेके जेड तक होते हैं आपके टोटल 13 अल्फाबेट। तो 13 13 26, तो इस तरीके से आपके टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टार्टिंग की जो तीन है ये अल्फाबेट है आपको, इनको तो आप मैनुअली इसी तरीके से याद रख सकते हैं। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स। ठीक है, तो आपको इसको तो मैनुअली याद रख लेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वो आता है आपका डी, और डी का अपोजिट अल्फाबेट क्या है? डब्लू। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या बनेगी? वो बनेगी दूध वाला। क्या ट्रिक बनेगी? दूध वाला। तो इसकी जो हमने ट्रिक बना दी वो बना दी दूध वाला। ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वो आता है ई। ई का अपोजिट वर्ड क्या है? वी। और सेम वी का अपोजिट क्या है? ई। तो इसकी हमने क्या ट्रिक बनाएंगे? इसकी हम ट्रिक बनाएंगे, आजकल आप रोड पे देख रहे हैं कि आपकी कई ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल घूम रहे हैं, तो इसकी हम जो ट्रिक बना देंगे वो बना देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या बना देंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हमने इसकी ट्रिक बना दी इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो अगली बार जब भी आपका कोई क्वेश्चन लिखा आता है सीरीज में या फिर ऑड वन आउट में, और आपको वहां पर दिखाई देता है डी या फिर आपको डब्ल्यू दिखाई देता है, तो आपको तुरंत ट्रिक याद आनी चाहिए, दूध वाला। क्या ट्रिक आनी चाहिए? दूध वाला। इसी तरीके से यदि आपको ई या फिर वी दिखाई देता है तो आपको तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वो आता है एफ। तो एफ का अपोजिट क्या है? यू। इसकी क्या ट्रिक बना रखी है हमने? इसकी हमने बना रखी है फालतू अम्ब्रेला। क्या बना रखी है? फालतू अम्ब्रेला। ओके। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट अल्फाबेट दे रखा है वो दे रखा है जी। तो जी का अपोजिट होता है टी, और इसकी हमारी जो ट्रिक है वो है जीटी रोड। क्या ट्रिक है? जीटी रोड। ठीक है। इसके बाद आपका आता है अब अगला जो अल्फाबेट है वो आपका है एस, सॉरी एच। एच का अपोजिट होता है एस, और एस का अपोजिट होता है एच। और आई, आई का अपोजिट होता है आर, और आई का आर का अपोजिट होता है आई। तो इन दोनों की एक ही वर्ड में हमने ट्रिक बना रखी है, वो वर्ड है शर्ट। क्या है वर्ड? शर्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो स्टार्टिंग के दो अल्फाबेट हैं शर्ट के, उसमें आपका आ गया ये वो दोनों, एस और एच। तो एस का अपोजिट हो जाएगा एच, और एच का अपोजिट हो जाएगा एस। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो दे रखा है आई आर। तो आर का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर आई, और आई का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर आर। टी को आप यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे, इसको आपको, क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर ही ट्रिक बना रखी है जीटी रोड की, तो आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वो आता है जे। जे का अपोजिट होता है यहाँ पर क्यू। तो इसकी क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक है जयपुर क्वीन। क्या ट्रिक है? जयपुर क्वीन। ओके। तो हमने इसकी ट्रिक बना दी जयपुर क्वीन।
इसके बाद आपका नेक्स्ट अल्फाबेट आता है के का अपोजिट होता है पी और पी का अपोजिट होता है के। तो आपने अभी कुछ साल पहले देखा था कि हमारी एक मूवी आई थी, क्या मूवी आई थी, पीके मूवी। तो हमने इसकी ट्रिक बना दी है पीके मूवी। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट अल्फाबेट है एल। एल का अपोजिट होता है ओ और ओ का अपोजिट होता है एल। इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक है लव। आजकल के जितने भी यंगस्टर हैं वो उसी समय फंसे हुए हैं, इसलिए इस ट्रिक को बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे, लव। तो यहाँ पर आपके जो स्टार्टिंग में दो अल्फाबेट है एल ओ, इसका एल का अपोजिट हो जाएगा ओ और ओ का अपोजिट हो जाएगा एल। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके बाद आपका जो लास्ट है वो है एम। एम का अपोजिट होता है एन और एन का अपोजिट होता है एम। तो इसको आप मैनुअली याद रखेंगे। क्या याद रखना है, एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 3 अल्फाबेट हैं उसको मैनुअली याद रखेंगे। ए का अपोजिट होता है जेड और जेड का अपोजिट होता है ए। ठीक है, नेक्स्ट आपका बी। बी का क्या है, बी वाई, बी वाई। तो आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे, बी का अपोजिट होता है वाई और वाई का अपोजिट होता है बी। अगला आपका आता है सी एक्स। क्या है, सी एक्स। तो इसकी भी कुछ बच्चे ट्रिक मांगेंगे, तो मैं इसकी बना देता हूं। क्या बना देता हूं, सी योर एक्स। सपोज कीजिए आप कहीं रोड पर खड़े हैं और आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी, अब वो आपकी एक्स बन चुकी है और आपका फ्रेंड कह रहा है सी योर एक्स, सी योर एक्स। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसकी मैंने क्या ट्रिक बना दी है, सी योर एक्स। ओके, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट अल्फाबेट है वो है आपका डी और डी का अपोजिट होता है डब्लू। तो इसकी क्या ट्रिक बना दी हमने, दूध वाला। क्या बना दी, दूध वाला। क्या बना दी, दूध वाला। ठीक है, अगला अल्फाबेट आता है आपका ई। ई का अपोजिट होता है वी और इसका हमने क्या ट्रिक बनाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या बनाई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसके बाद आपका नेक्स्ट अल्फाबेट आता है एफ। एफ का अपोजिट होता है यू। तो इसकी क्या ट्रिक है, फालतू अम्ब्रेला, फालतू अम्ब्रेला। ओके, क्या ट्रिक बना दी हमने इसकी, फालतू अम्ब्रेला। अगला आपका आता है जी। जी का अपोजिट होता है टी और टी का भी अपोजिट होता है जी। तो इसकी क्या ट्रिक है, जीटी रोड। इसकी क्या ट्रिक है, जीटी रोड। ठीक है, तो जो मैंने आपको अब यहाँ पर जो ट्रिक लिखाई है इसको आप 4-5 बार रिवाइज कीजिए। उसके बाद आपको इस ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी बच्चे जो होते हैं, जितने बिगिनर्स होते हैं, वो सभी ट्रिक से ही लर्न करते हैं। इसके बाद जैसे ही वो 20, 30, 40, 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उनको इस ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्ट ही, अगर हमसे कोई पूछेगा जी का अपोजिट क्या होता है, तो तुरंत वो बता देंगे टी होता है। अगर कोई उनसे पूछेगा कि जे का अपोजिट क्या होता है, तो तुरंत बता देंगे वो क्यू होता है। क्योंकि जैसे ही आप 40-50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको एकदम से अच्छे से ये रट जाएंगी, आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगी। उसके बाद आपको इन ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो सभी ट्रिक से ही लर्न करते हैं और मेरे हिसाब से ट्रिक से ही लर्न करना सही है, तभी आप उसको याद रख पाएंगे। इसके बाद आपके जो 2 अल्फाबेट हैं एच और आई, ठीक है, इनको हमने एक वर्ड से ही ट्रिक लर्न करी है, वो है शर्ट। क्या है, शर्ट। तो एस का अपोजिट एच और एच का अपोजिट एस। ऐसे ही आई का अपोजिट आर और आई आर का अपोजिट आई। तो ये बन गया शर्ट। इसके बाद आपका नेक्स्ट अल्फाबेट है जे। इसकी हमने क्या ट्रिक लर्न करी है, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। तो आप इस तरीके से इस ट्रिक से याद रख पाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट हमने अल्फा जो ट्रिक बनाई है वो बनाई है पीके मूवी। तो इसमें आपके 2 अल्फाबेट कवर हो गए हैं, पी और के। ठीक है, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वो आता है एल। एल का हमने क्या बनाया है, लव। क्या बनाया, लव। ज्यादातर यंगस्टर जो है वो लव में फंसे हुए हैं, इसलिए इसकी हमने ट्रिक बना दी लव। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट अल्फाबेट आता है एम। एम का अपोजिट होता है एन और एन का होता है एम। इसको आप मैनुअली याद रखेंगे। तो ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जो मैंने लिखा है इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों ये थी अपोजिट अल्फाबेट को लर्न करने की ट्रिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।